हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 प्रोसेस कॉस्टिंग TY BCom क्लास सेमेस्टर 5 एंड YesY BAF क्लास 3 का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो आज सम का लेबल है, अभी तक तो दो बहुत काफ़ी मुझे लगता है बेसिक टॉपिक किया, आज से जो सम का लेबल हमारा स्टार्ट हो रहा है भाई, इसी टाइप के मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाले हैं। इससे ज़्यादा टफ रहेगा, इजी नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा टफ रहेगा, इजी नहीं रहेगा। क्लियर है? तो आज का आप बोल सकते हो एडवांस लेवल का पहली क्लास है, इसलिए जो भी बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट है भाई बहुत अच्छे तरीके से वीडियो लास्ट तक देखेगा, ताकि एडवांस लेवल का जो बेसिक आप बोल सकते हो पहला सम अच्छे से बेटर तरीके से आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ जाओ क्वेश्चन पे बच्चा, हर एक बच्चे आ जाओ भाई। वाई लिमिटेड है मैन्युफैक्चरर्स ए केमिकल प्रोडक्ट, जो पास हो रहा है 3 प्रोसेस से। कॉस्ट रिकॉर्ड नीचे दे के रखा है और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर ही मेंशन किया, इनपुट टू 1, मतलब प्रोसेस 1 की बात कर रहा है। 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28 पर यूनिट। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी टाइप का सम आएगा, इनपुट आपको प्रोसेस 1 का दिया ही रहता है, प्रोसेस 1 का। तो प्रोसेस कितना आपके पास 3 है भाई, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस नंबर 3 सामने आपको दिख रहा है। क्लियर है? आगे का डिटेल्स अगर मैं पढ़ूं, मटेरियल का डिटेल है, एक्सपेंसेस है, लेबर है, नॉर्मल लॉस है, स्क्रैप वैल्यू है एंड एक्चुअल आउटपुट है। कोई बहुत बड़ा टेंशन वाला काम नहीं है, बट सिस्टमेटिक जाओगे तभी कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं मटेरियल 1 का इनपुट सबसे पहला ढूंढा करो आप। मटेरियल मींस सॉरी प्रोसेस 1 का इनपुट डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो, टू इनपुट करके आपको रिकॉर्ड करना है। क्वांटिटी की बात कर लो भाई, कितने क्वांटिटी की बात हो रही है सर? 20,000 क्वांटिटी है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 28 प्राइस दे के रखा था, और मल्टीप्लाई आप करते हो तो भाई 5,60,000 का आपको अमाउंट मिलेगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। इनपुट की इंफॉर्मेशन हर एक सम में आपको वहाँ पे मेंशन दिखाई देगी। नेक्स्ट आ जाओ, मटेरियल तीनों प्रोसेस का दिया है, तो आपको लिखना क्या है भाई? मटेरियल। नेक्स्ट आ जाओ, और नेक्स्ट में आप लिखो मटेरियल। नेक्स्ट में आपको लिखना है मटेरियल का ध्यान रखना बच्चा, सीधा अमाउंट लिखा है। अमाउंट कितना है? 48,620। तो आपको लिखना है 48,620। प्रोसेस सेकंड का मटेरियल कितना है? तो यहां पे लिखो आप टू मटेरियल प्रोसेस सेकंड का अमाउंट में ही यूज होगा, ध्यान रखना, 1,08,259। तो आपको लिखना है 1,08,259। एंड प्रोसेस थर्ड की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, एक लाइन छोड़ के ही लिखना है, एक लाइन आपको छोड़ के ही लिखना है। टू मटेरियल क्यों छोड़ना है अभी आगे पता चलेगा। मटेरियल कितना अमाउंट दिया है? 1,03,345, 1,03,345। क्लियर है? मटेरियल की पोस्टिंग आपने कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, लेबर की पोस्टिंग कर दो भाई। लेबर भी आपका कहां पर आएगा सर? डेबिट साइड में ही आप बोलोगे, लेबर यहां पे आएगा। अगर मैं बात करूं लेबर के अमाउंट का, प्रोसेस 1 का 32,865, तो आपको लिखो 32,865। मटेरियल सेकंड की अगर मैं बात करूं लेबर का, तो टू लेबर अमाउंट की बात करते हैं 84,553, 84,553। एंड प्रोसेस थर्ड की अगर बात करेंगे टू लेबर का कितना दे के रखा है वैल्यू? 77,180। तो 77,180, किसी को डाउट नहीं इसमें? नेक्स्ट आ जाओ आप, एक्सपेंसेस दिया है तो एक्सपेंसेस भी डेबिट का ही पार्ट है भाई। टू एक्सपेंसेस अमाउंट की अगर बात करें एक्सपेंसेस का 2515। एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं, टू एक्सपेंसेस अमाउंट की बात करते हैं तो कितना दे के रखा है? 10,588। लास्ट की जब बात करते हैं प्रोसेस नंबर थर्ड का, टू एक्सपेंसेस अमाउंट की जब बात करेंगे तो अमाउंट वहाँ पे मेंशन था 16,275,
16,275। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है सर। एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में आते हैं। एक्सपेंसेस में बेसिकली हर एक सम में आपको मटेरियल देगा, लेबर देगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा करके बोल सकते हैं, या फिर लेबर की जगह वेजेस वर्ड आता है। सबको डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, मतलब इस साइड आपको रिकॉर्ड कर देना है। अब आ जाओ क्रेडिट में, नॉर्मल लॉस दिया है तो लॉस आपका क्रेडिट का पार्ट है, लॉस आपका क्रेडिट का पार्ट है, तो आपको लिखना बच्चा नॉर्मल लॉस, आपको लिखना है क्रेडिट में नॉर्मल लॉस। आपको जितने भी प्रोसेस हैं सब में आपको नॉर्मल लॉस करके लिखना है। क्रेडिट में लिखना है भाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। सबका परसेंटेज सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट का 20% है तो पहले प्रोसेस की बात कर लो। 20% कितना परसेंट बच्चा? 20%। अब एक छोटा डाउट सर, ये परसेंट निकलेगा किस पे? इनपुट पे, 20,000 पे। और ध्यान रखना इनपुट का यूनिट आप यूज करना, इनपुट का यूनिट, अमाउंट नहीं यूज होता है, यूनिट यूज होता है। 20,000 का 20% निकाल दो तो आया आपका 4,000। क्लियर है क्या? अगर मैं बात करूं प्रोसेस सेकंड का कितना परसेंटेज था? 15%। अगर मैं बात करूं तो ये है 15%, बट 15% किसका? इनपुट का निकालना है। बट बच्चे आपको यहाँ पे इनपुट पता ही नहीं है, अभी इनपुट अभी नहीं पता, तो वैसे ही होल्ड रख दो। एंड अगर मैं प्रोसेस नंबर 3 की बात करूं तो वहां पे मेंशन है 10%, और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि आपको इनपुट पता नहीं है, इसलिए ये भी वैसे होल्ड रख देना है। क्लियर है? ये आगे का डिटेल चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू 1 दिया है, तो स्क्रैप वैल्यू मतलब ये नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है, 1 इसका है। प्रोसेस 2 का स्क्रैप वैल्यू 2 है, एंड नेक्स्ट वाले का 3 है। ये आपका 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं। स्क्रैप वैल्यू मतलब पर यूनिट अगर दिया है, पर यूनिट अगर दिया है तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस वाले की बात कर रहा है। तो ये 4 1 जा कितना हो जाएगा भाई? 4 1 जा 4,000 आपका अमाउंट। बट ये अभी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे जब तक आप निकालोगे नहीं। आगे का डिटेल, एक्चुअल आउटपुट देके रखा है तीनों यूनिट का। आउटपुट आपका क्रेडिट, तो आपको यहां लिखना है भाई एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं 18,000 दिया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18,000 किसका? प्रोसेस 1 का। अगर मैं सेकेंड प्रोसेस का बात करूं आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट सेकेंड का भी कितना मेंशन था? 16, एंड लास्ट का 15, तो ये 16,000 क्वांटिटी है 16, लास्ट वाले का अगर मैं लास्ट की बात करता हूँ एक्चुअल आउटपुट, तो ये मेंशन है 15। इसमें किसी को डाउट नहीं है? यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को डाउट रहेगा। जितने भी गिवन कॉन्सेप्ट थे वो हमने कर दिए कंप्लीट। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए अब इसको सेटल कर दें। सेटल कैसे होगा जरा ध्यान से सुनना समझना। आपको इनपुट कितना यूनिट का मिला था बच्चा? 20,000 का। ध्यान से देखो यहाँ पे 20,000 मिला था। क्लियर है क्या? बट यहाँ पे आप समझो इधर 18,000 आपका 4,000 नॉर्मल लॉस, मतलब आप समझो यहाँ पे मैंने आपको 20,000 यूनिट दिया, बोला भाई कितना परसेंटेज नॉर्मल लॉस है? 20, मतलब 4,000 तो लॉस है, तो आपको आउटपुट कितना देना चाहिए? 16,000 देना चाहिए। कैसे सर? 20,000 मैंने दिया, जिसमें से मैंने बोला भाई 20% का नॉर्मल लॉस है, मतलब 4,000 आप माइनस कर दो, 16,000 का आउटपुट होना चाहिए था। बट हुआ कितना आउटपुट सर? 18, ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ तो इस केस में हमें गेन होता है, गेन होता है। और गेन कभी भी कहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चा? एब नॉर्मल गेन, एब नॉर्मल गेन, एब नॉर्मल गेन कितने का? 2,000 का। अगर किसी बच्चों को डाउट रहता, कंफ्यूजन रहता, सर समझ में नहीं आया कैसे आएगा ना, तो उसका सिंपल सा दूसरा भी तरीका देख लेना। इसका जब मैं पहले टोटल किया था, जब इस अमाउंट को नहीं लिखा था, कितना टोटल आ रहा था? 20,000। बट इधर का टोटल कितना आ रहा है भाई? 22। जब आपके क्रेडिट के यूनिट का टोटल ज्यादा आएगा तो समझ जाना उस केस में आपका एब नॉर्मल गेन है। ये सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा एक पैटर्न हो जाता है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या, तो मुझे नहीं लगता डाउट कंफ्यूजन आना चाहिए। एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है इसके यूनिट को निकालने में, पर यूनिट को निकालने में, जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर क्लियर तो कॉन्सेप्ट क्लियर। फॉर्मूला क्या था भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। तो कॉस्ट को जोड़ लो भाई, ऐड कर लो कॉस्ट को, कॉस्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जितने भी कॉस्ट हैं
कॉस्ट को प्रोसेस की कॉस्ट मतलब डेबिट साइड को जोड़ो, 5,60,000 560 प्लस 48,620 प्लस 32,865 प्लस 2,515, तो कितना मिला भाई 6,44,000। तो मैं इसको यहाँ पे एज ए वर्किंग लिख रहा हूँ, बाद में इसको हटाना पड़ेगा मुझे। कितना आ रहा है 6,44,000 माइनस, ध्यान रखना फॉर्मूला खुद से बनाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में से माइनस कर दो भाई स्क्रैप वैल्यू, बोले तो अमाउंट, अमाउंट कितना दिया बच्चा 4,000 डिवाइड बाय इनपुट का यूनिट कितना दिया था 20,000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना देके रखा था 4,000। तो यहाँ पे होगा क्या 6,40,000 डिवाइड कर दो 20,000 माइनस 14 तो आ जाएगा आपका 16,000, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4,000 डिवाइड बाय 16,000 तो आएगा 40, कितना मिला भाई 40, आपको यहाँ पे लिखना 40। अगर ये चीज़ आपको समझ गया तो भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे समझा क्या क्या करना है भाई, क्या करना है सर, अमाउंट डेबिट के टोटल कर लेना, टोटल आप लिख दो माइनस स्क्रैप वैल्यू का अमाउंट का टोटल 4,000 था, 4,000 डिवाइड बाई इनपुट का यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कर दिया, आंसर आ गया। और ये अगर आंसर आ गया तो आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी सिंपल है भाई, 2,000 मल्टीप्लाई 40, 2 4 जा 80, इसका मतलब ये 80,000 आया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब सीधा टैली कर देना, कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग टैली कर देते हैं। तो भाई यहाँ तक का टोटल तो मैं यहाँ ऑलरेडी लिखा हूँ 6,44,000 प्लस 80,000 आपका ऐड हो जाएगा, तो 724 पे टैली हो जाएगा ये 7,24,000। तो यहाँ पे भी टोटल आएगा 724। क्लियर है भाई, 7,24,000 से 4,000 माइनस कर दो तो बैलेंस कितना बचा 7,20,000, और रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दोगे तो रेट आएगा। और एक सिंपल सी और लॉजिक या पहचान आप सीख लो, जब आउटपुट आप निकालोगे, आउटपुट जब आप निकालोगे तो रेट आपका सेम मैच हो जाना चाहिए। देखो ना, लिखो आप कैलसी पे 7,20,000 डिवाइड बाई 18,000, तो 40 का रेट यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। अगर मैं पूछूं क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक क्लियर होगा। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर होगा प्रोसेस नंबर सेकंड में, तो आपको पूरा यहाँ पे लाइन लिखो भाई, एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड। कहाँ पे ट्रांसफर होगा बच्चा, प्रोसेस नंबर 2 में ट्रांसफर होगा। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लो यहाँ पे, तो यहाँ का आउटपुट प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा, प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा। तो इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर हुआ बच्चा, प्रोसेस 1 से ट्रांसफर हुआ है। प्रोसेस 1 से कितने, अगर मैं बात करूं 18,000, रेट है 40 का, एंड टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो 7,20,000 आपका आ गया इधर। और ये चीज आ गया, जैसे इनपुट जैसे आते ही आपका इनपुट आते ही नॉर्मल लॉस निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमेशा इनपुट पे निकलता है। इट मींस 18,000 पे निकलेगा 15%, क्योंकि अब आपको इनपुट पता चल गया, तो 18,000 का 15% आप लोग निकाल लो। 18,000 का 15% 2,700 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2,700, रेट दिया था, प्राइस दिया था उसका 2, मल्टीप्लाई कर दिया तो 5,400 आया। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको भी टैली कैसा करना, यूनिट से टैली करना। 18,000 डेबिट का है, यूनिट 18,000, जब मैं क्रेडिट का टोटल करता हूं तो भाई 18,700 आया। अपने आप ही आंसर बता देगा गेन है कि लॉस है, तो आंसर खुद ही बता रहे सर क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है। 18,700 क्रेडिट है, तो डेबिट भी 18,700 ही आना चाहिए, बट यहाँ पे 18,000 ही लिखा है। इट मीन्स 700 आपका एब नॉर्मल गेन है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू एब नॉर्मल गेन। प्रॉब्लम एक छोटा सा आता है, फिर से वही आ जाएगा, सर ये रेट कैसे निकालेंगे। तो रेट का कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया था, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, जो भी डेबिट का टोटल है बच्चा, डेबिट का टोटल 7,20,000 प्लस 108,259 प्लस 84,553 प्लस 10,588 9,23,400, कितना आ रहा है
9,23,400, तो आप यहाँ पे लिखो 9,23,400 माइनस, मैंने आपको क्या सिखाया, डेबिट का टोटल, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू का टोटल 5,400 डिवाइड बाय इनपुट का यूनिट सामने आपको दिख रहा है 18,000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट, 18,000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट आपको देखने मिल रहा है 2,700, माइनस कर दो भाई 9,23,400 माइनस 5,400 किया तो आंसर आ रहा है 9,18,000, ये आपका आया 9,18,000 डिवाइड बाई 18,000, ये आपका 18,000 था, 18,000 माइनस 2,700, तो आपको करना है 18,000 माइनस 2,700, तो मिला 15,300, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 9,18,000, कैलसी ले लो भाई, 9,18,000 डिवाइड बाई 15,300 किया तो 60 का रेट आ रहा है। रेट कितने का आया, 60 का रेट कितने का आया बच्चा, 60, तो आप यहाँ पे लिख दो भाई 60 मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालो, 7 6 42, 7 6 42 000। एब नॉर्मल के आते ही सीधा से हमको टैली कर दो, तो मैं इसको टैली कर रहा हूँ, तो बाकी डेबिट का टोटल लिखे हो आप वहाँ पे 9,23,400, तो आप लिख लो 9,23,400, यहाँ तक का टोटल ही तो आपने पहले से किया, ऐड कर दो 42,000, 42, तो 965,400, तो आपका आया 965,400, तो यहाँ पे भी आपको वही लिखना है 965,400 माइनस कर दूंगा 5,400, तो आ जाएगा 960, और मैंने बताया था क्रॉस चेक अगर करना है आपको तो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करना, रेट मैच हो जाना चाहिए 60 वाला, कर लेते हैं भाई, माइनस 5,400 किया तो 9,60,000 डिवाइड बाय 16,000, डिवाइड बाय 16, तो 60 मैच हो गया। आप आई होप हर एक बच्चे का 60 आया होगा, क्लियर है क्या, आई थिंक हर एक बच्चे का 60 आया होगा, क्रॉस चेक कर लिया करो। अब देखो ना यहाँ का जो ये आउटपुट है ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, प्रोसेस थर्ड में, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड, कहाँ पे ट्रांसफर होगा भाई, प्रोसेस नंबर थर्ड में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ का आउटपुट यहाँ पे आके इनपुट बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है टू इनपुट जो कि ट्रांसफर कहाँ से होके आ रहा है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस नंबर सेकंड से आ रहा है, प्रोसेस नंबर सेकंड से आ रहा है। लिखो कितना टोटल है भाई 16,000, तो आपने लिखा 16,000, रेट है 60 का, एंड अमाउंट की बात करूंगा 9,60,000, तो आपने लिखा 9,60,000। जैसे ही आपको इनपुट मिला वैसे नॉर्मल लॉस निकल जाएगा, 16,000 का 10% निकालो, 1,600 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा। क्लियर है, आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। चलिए, अगर आपको इनपुट मिल गया तो नॉर्मल लॉस आ गया, भाई तो आगे का कॉन्सेप्ट जरा देखो। सबसे पहले आप यूनिट का टोटल किया करो, 16,000 क्वांटिटी यहां पे दिख रहा है, 15,000 इधर, 1,600 इधर, तो टोटल किया तो 16,600 क्रेडिट का अमाउंट जाता है, तो क्रेडिट का अगर मैं टैली करता हूँ 16,600, तो यहाँ पे भी 16,600 ही आएगा, और डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे बच्चे, तो भाई 600 आया। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टू एबनॉर्मल गेन, और इसका रेट सबसे छोटा सा प्रॉब्लम है कि सर ये रेट कैसे फाइंड आउट होगा, तो रेट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया भाई, टोटल कॉस्ट आप ऐड कर लो, तो मैं लिख रहा हूँ 9,60,000 ऐड 1,03,345 ऐड 77,180 प्लस 16,275 ऐड 11,56,800, ये डेबिट के कॉस्ट का टोटल आ रहा है। अब मुझे इसको यहाँ से हटाना था, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, कितना आ रहा था, कैंसिल ही हो गया, फिर से देखता हूँ 9,60,000 प्लस 103,345 प्लस 77,180 प्लस 16,275 किया
तो 1156,500 कितना आ रहा है 1156 माइनस मैंने बताया था आपको नॉर्मल लॉस का अमाउंट डिवाइड बाई इनपुट 16,000 माइनस इनपुट का नॉर्मल लॉस का यूनिट 1600। अब इसमें से माइनस करूंगा मैं 4,800 तो अमाउंट आया 11,52,000 डिवाइड बाई 16,000 में से 1600 माइनस कर दो 1600 तो 14,400 कितना आया भाई 14,400। चलिए डिवाइड करते हैं 1152 डिवाइड बाई 14,400 80 का आ रहा है कितना है भाई 80। यही अगर कॉन्सेप्ट आपको निकालने आ गया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। इसका सिंपल सा बहुत लॉजिक है कि सर कॉस्ट का मतलब डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट एंड इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना आया 80। कितना आ रहा है भाई 80 तो 8 6 48 तो 48,000। अब आप इसको टैली कर दो टोटल कर दो तो टोटल करते हैं तो इसी में सिर्फ 48,000 ऐड कर दो। पहले से ही टोटल आपने किया था ना 1156 800 आया था इसी में ऐड कर दो 48,000 12 4 8 क्लियर है क्या कितने पे टैली हो रहा भाई 12 4 8 तो यही सेम टोटल इधर पे माइनस कर देंगे 4,800 माइनस 4,800 किया तो 12 लाख आ रहा है और डिवाइड कर दूंगा अगर मैं आउटपुट क्वांटिटी से तो रेट आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या डिवाइड बाई कितना 15,000 क्रॉस चेक करने के लिए रहता है 80 आया तो 80 देखो मैच हो रहा है क्या हो रहा है भाई मैच हुआ कि नहीं 80। अब यहाँ पे ध्यान रखना एबनॉर्मल गेन भी प्रोसेस क्लोज हो गया प्रोसेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बोला एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बना दो बहुत सिंपल सा अकाउंट बनता है ध्यान से देखो भाई। पहले केस में आपको क्या हुआ सामने यहाँ पे देखो पहले केस में सर एबनॉर्मल गेन हुआ मतलब डेबिट में रिकॉर्ड है। सेकेंड प्रोसेस में सर डेबिट में रिकॉर्ड है। थर्ड प्रोसेस में भी डेबिट में ही रिकॉर्ड है एबनॉर्मल गेन। ध्यान रखना जब डेबिट में रिकॉर्ड है तो ट्रांसफर किधर करोगे सर क्रेडिट में। तो आपको लिखना भाई क्रेडिट में बाय आउटपुट फ्रॉम क्या लिखना बच्चा बाय आउटपुट फ्रॉम किधर से आया प्रोसेस 1 भी वही है प्रोसेस नंबर 2 भी उधरी प्रोसेस 3 भी वही है। प्रोसेस 1 की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ 2040 का रेट है। क्वांटिटी कितना बचा 2000 रेट कितना 80 और कितना था सॉरी रेट है 40 मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 80,000। अगर मैं पूछूँ कोई दिक्कत आई है कि भाई डेबिट का ट्रांसफ़र क्रेडिट होता है। सेकंड में 760 का रेट है क्वांटिटी 760 का रेट है 42,000 आया था। लास्ट यूनिट प्रोसेस की बात करोगे 600 और 80 का रेट है तो 48,000। क्लियर है क्या आई थिंक क्लियर होगा। अब बात करना ध्यान रखना डेबिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कैसे रिकॉर्ड करना जरा देखो 1 2 3 यूनिट तो आपका सेम ही रहेगा 2000 700 600 बट रेट यहाँ पे चेंज होगा। नॉर्मल लॉस में जो आपने यूज़ किया था स्क्रैप वैल्यू का रेट वो लो 1 2 3 तो लिखना है 1 2 3 तो 2 1 जा 2 मतलब 2000 ही आएगा 7 2 जा 1400 आएगा 6 3 जा 1800 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे तो वहाँ पे स्क्रैप वैल्यू वाला रेट लेना। अब इसको टैली कर दो तो टैली में क्वांटिटी तो सीधा टैली हो जाएगा क्वांटिटी तो सीधा टैली कितना 3300 पे ये टैली हो रहा है। क्वांटिटी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है प्रॉब्लम आएगी सर अमाउंट वाले में। तो अमाउंट का टोटल मैं लेता हूँ 80,000 प्लस 42,000 प्लस 48,000 तो कितना मिला 170 कितना मिल रहा है बच्चा 1,70,000। तो आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा 170 से तीनों को माइनस कर दो मतलब तीनों का टोटल लेके माइनस कर दो। तो चलिए माइनस करते हैं -2000 -1400
1800 तो 164,800, 164,800, 164,800 इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। हो गया आपका आंसर। जब कभी भी एबनॉर्मल गेन आपको देगा तो भाई सिंपल सा पैटर्न है सर, डेबिट में अगर गेन तीनों प्रोसेस में है तो यहाँ आएगा। लॉस अगर होता तो लॉस का ऑलरेडी अलग से अकाउंट बनता है नॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस का यूनिट तो सेम ही रहेगा, बट स्क्रैप वैल्यू का रेट लेके कर देना, टैली कर देना, जो डिफरेंस आएगा वो कॉस्टिंग P&L में शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो, नोट कर लेना भाई। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में एबनॉर्मल गेन लॉस कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है, दिक्कत आई है, तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, ताकि अगली क्लास में और बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom SY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।